क्या आपके कुछ सपने हैं ज़िंदगी में, कुछ ऐसे सपने जिसे आप हासिल करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में? एंड यू नो दैट विदाउट स्पीकिंग इंग्लिश एंड दैट टू कॉन्फिडेंटली, इट्स ऑल गुड फॉर नथिंग। अगर आप ऐसे इंसान हैं जो अपने सपनों को साकार करना चाहता है और जिसके लिए इंग्लिश, कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोलना, जिसे कहते हैं ना फराटेदार इंग्लिश बोलना विद ऑल कॉन्फिडेंस, अगर आप इसे हासिल करना चाहते हैं तो आपको ये जो है मेरा कोर्स जनरेशन ए कॉन्फिडेंट इंग्लिश, इसे आपको ज्वाइन करना ही पड़ेगा। ये जो कोर्स है ये 3 सेमेस्टर्स का कोर्स है। मैंने इस कोर्स में 4 स्पीड लेवल बनाए हैं। एक स्पीड उनके लिए जिनके पास वक्त नहीं है ज़्यादा लेकिन वो पैसा खर्चा कर सकते हैं। ये है बुलेट स्पीड जिसे हम 6 हफ्ते में पूरा करते हैं। 3 सेमेस्टर, 2 वीक, 2 वीक, 2 वीक, 6 हफ्ते में ये पूरा कोर्स होगा। ऑब्वियसली बहुत ही हाई पेइंग होगा ये कोर्स। इसके सिवा 3 और कोर्स है। एक है स्लो जो 3 सेमेस्टर के एक सेमेस्टर 6 महीनों के होंगे। एक है मीडियम जो 3 सेमेस्टर के एक सेमेस्टर 4 महीने के होंगे। और एक है फास्ट जो 3 सेमेस्टर 2 महीने के होंगे। आप कोई भी चुन सकते हैं, लेकिन इस कोर्स में जाने से पहले आपको एक रिटन प्लस ओरल एग्ज़ाम देना होगा। आप जब इंक्वायरी करेंगे, एक लिंक है नीचे, उस लिंक को क्लिक करेंगे तो आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा और एक फ़ीस देना होगा छोटा सा। उसके बाद आपको एक रिटन प्लस ओरल एग्ज़ाम देना होगा। ऑब्वियसली क्योंकि ये कोर्स फ़िलहाल कोलकाता में ही है तो आपको यहाँ पर आके, हमारे ब्रांच में आके आपको रिटन प्लस ओरल एग्ज़ाम देना होगा। उसके लिए एक छोटा सा फ़ीस है। अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो आपको एडमिशन फॉर्म भरना पड़ेगा और फर्स्ट महीने का फ़ीस देना होगा। आपने जो भी स्पीड लेवल आपने अपना चूज़ किया है उस हिसाब से फर्स्ट महीने का फ़ीस आपको देना पड़ेगा। अगर आपका एडमिशन नहीं हुआ, यानी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आपने जो एप्लीकेशन फ़ीस दिया है, पता है हमने एग्ज़ाम लिया है, ओरल लिया है, हमने अपना वक्त दिया है, लेकिन हम उस फ़ीस को आपका लौटा देंगे 30% काट कर। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये जो सेमेस्टर्स होंगे, 3 सेमेस्टर, इन तीनों सेमेस्टर्स में 25 क्लासेस होंगे। फर्स्ट सेमेस्टर में हर एक क्लास, सारे 25 क्लास 1 घंटे के होंगे। सेकेंड सेमेस्टर में होंगे 1.5 घंटे के, यानी 90 मिनट्स के। और थर्ड सेमेस्टर में हर एक क्लास 120 मिनट्स यानी 2 घंटे के होंगे, सारे 25 क्लास। और ये जो एक सेमेस्टर है, 3 सेमेस्टर जो है, इसमें हर एक सेमेस्टर में 25 क्लासेस होंगे, जिसमें से 10 क्लास थ्योरी के होंगे और 15 क्लास प्रैक्टिकल के होंगे। यस, इंग्लिश में प्रैक्टिकल। मैं खुद एक साइंस स्टूडेंट हूँ। मैंने खुद हमारे देश के जो सबसे डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम है, जिसे मिलिट्री ऑफिसर्स के एग्ज़ाम बोलते हैं, एसएसबी का, उसमें मैं ऑल इंडिया में सेकंड आया था मेरिट लिस्ट में। और मैं एक इंटरनेशनली अवार्ड विनिंग फिल्म मेकर भी हूँ। मेरे कुछ आश्रम है, गुरुकुल है, और मैं पिछले 25+ सालों से मैं इस काम को कर रहा हूँ, हमारे इस मिशन को मैं कर रहा हूँ। तो मैं ये आपको बोलूँगा कि ये जो 25 क्लासेस होंगे, इसमें थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, बिकॉज हमारा जो लॉग लाइन है, हमारा जो मूल मंत्र है इस कोरागडे सतयुगी गुरुकुल का, वो है ज्ञानं भारः क्रियांग बिना। ज्ञान बेकार है अगर हमने उसे कार्यान्वित नहीं किया है, अगर हमने उसे चलाया नहीं है ठीक से, यूज़ नहीं किया है ठीक से। और ऑफ कोर्स ये जो कोर्स है, ये जो बांग्ला बोल सकते हैं उनके लिए भी है। যারা বাংলা বলতে পারে তাদের জন্য এটা, কেন কি আমি বাংলাতে বলে ওটাকে করাতে পারবো। बट और हिंदी में तो ऑब्वियसली है ही, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें आप थ्योरी और प्रैक्टिकल के साथ
इंटरैक्शंस के साथ। ये जनरेशन ए है, ये फ्यूचर प्रूफ जनरेशन है, ये नेक्स्ट जनरेशन है। इसमें हम लोग बैठ के रट्टा लगाने का चीज़ ये नहीं है, ये गुरुकुल भी है। तो इसमें हम लोग बहुत इंटरैक्शन और बहुत उसके साथ करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि सब्जेक्ट्स क्या क्या है। 12 सब्जेक्ट्स है इसमें। पहला सब्जेक्ट है हैंड राइटिंग। हैंड राइटिंग अगर आपके अक्षर मोतियों के जैसे है तो 60% बैटल आपने जीत लिया इंग्लिश में। तो हैंड राइटिंग, आप खुद ही सरप्राइज हो जाएंगे कि आपका हैंड राइटिंग इतना अच्छा इंग्लिश में कैसे हो सकता है। तो फर्स्ट सब्जेक्ट था हैंड राइटिंग। सेकंड सब्जेक्ट है ग्रामर, क्योंकि ग्रामर ही तो फाउंडेशन है। अगर ग्रामर आपने नहीं जाना तो आप बोलेंगे लेकिन उसमें वो बात नहीं होगी, उसमें मज़ा नहीं आएगा। और ग्रामर को भी बड़े सरल तरीके से हम लोग उसको डील करेंगे, जैसे कि ग्रामर एक मज़ेदार चीज़ हो जाए, क्योंकि ग्रामर है एक्चुअली बहुत मज़ेदार अगर उसको मज़ेदार तरीके से करवाया जाए। और इसके बाद ग्रामर के बाद थर्ड सब्जेक्ट है फाउंडेशन, बिकॉज फाउंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो इंग्लिश में कॉन्फिडेंटली आप जो बोलेंगे, इसके लिए आपके अंदर का फाउंडेशन वो मजबूत होना चाहिए। अगर आपका अंदर का फाउंडेशन मजबूत है तो उसके ऊपर कोई भी स्काईस्केपर आप लगा सकते हैं, मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग लगा सकते हैं और आप उसमें कामयाब यकीनन होंगे। नेक्स्ट सब्जेक्ट है रिसाइटेशन। रिसाइटेशन, आपने एक कविता बोला, आपने कैसे बोला, आपका डिक्शन कैसा है, आप क्या उस भाषा को उसके तरीके से, उसके लहजे से बोल सकते हैं। अगर आप बोल सकते हैं तो आपका डिक्शन, इसका मतलब है डिक्शन बहुत अच्छा होगा। तो हम आपको डिक्शन भी कराएंगे जिसे हम रिसाइटेशंस के जरिए करवाएंगे। इसके बाद है नेक्स्ट सब्जेक्ट है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस, मेरे अंदर अगर विश्वास है, आत्मविश्वास है, तो इंग्लिश क्या, सपने क्या, हर चीज को मैं जब खुद एक टीनेजर था, मैंने बड़े बड़े सपने देखे थे और कई साल पहले उन्हें साकार भी कर लिया है बहुत, और कुछ बाकी भी हैं जिसे मैं कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, जिसके ऊपर मैं हर रोज़ 24 घंटे विदाउट ब्रेक 1996 से मैं करते जा रहा हूँ। उसके बाद है नेक्स्ट सब्जेक्ट है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। पर्सनालिटी एक ऐसी चीज़ है जो आप किस तरह से अपने आप को डील करते हैं किसी भी सिचुएशन में, चाहे वो जॉब में हो, चाहे वो घर में हो, चाहे वो अपने गर्लफ्रेंड से हो या बॉयफ्रेंड से हो, या अपने बीवी से हो, अपने बच्चों से हो, अपने समाज से हो, देश से हो, हर किसी से आपका पर्सनालिटी कैसा है। आपका पर्सनालिटी अगर A1 है तो आपको क्या लगता है कोई आपको आपके सपने साकार करने के लिए रोक सकता है? कभी नहीं। नेक्स्ट सब्जेक्ट है IQ एंड SQ बिल्डिंग। IQ माने इंटेलिजेंट क्वेश्चन, SQ माने स्पिरिचुअल क्वेश्चन। तो आपका इंटेलिजेंट क्वेश्चन क्या है और स्पिरिचुअल क्वेश्चन क्या है, आप गूगल कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा। इतना डिटेल में बताऊंगा तो फिर पूरा वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। अगला सब्जेक्ट है स्पीकिंग, बातचीत करना इंग्लिश में ऑब्वियसली। और नेक्स्ट सब्जेक्ट है फ्लुएंट इंग्लिश, फ्लुएंटली बात करना। No, I don't care what people think about me. I just speak out. मैं अपने दिल की बात जुबां पे मैं ला सकूं, यही तो है फ्लुएंट स्पीकिंग इंग्लिश का। नेक्स्ट 3 सब्जेक्ट्स हैं। एक है इंटरव्यू हैंडलिंग, किस तरह से आप किसी भी इंटरव्यू में, इंटरव्यू कुछ भी हो सकता है, जॉब के लिए हो सकता है, क्या पता आपका सपना है कुछ बड़ा, कुछ IAS बनना, कुछ इंजीनियरिंग कॉलेज में भर्ती होना, मेडिकल कॉलेज में, या मिलिट्री ऑफिसर बनना, या कुछ फिल्म बनाना, म्यूज़िक करना, कुछ भी बड़ा कुछ हो सकता है आपका सपना। उसके लिए आपको किसी अनजान आदमी के साथ बात करना पड़ेगा, उसको कन्विंस करना पड़ेगा कि मुझसे अच्छा आपके लिए कोई और हो ही नहीं सकता है। ये जो कन्विंसिंग पावर है, ये पर्सनालिटी आपका होता है। तो इसको कैसे डेवलप किया जाए। नेक्स्ट है ग्रुप डिस्कशन। हम लोग एक ग्रुप में बैठे हैं, उसमें हमें अपने आप को
बेस्ट साबित करना है। तो अगर आप अपने आप को बेस्ट कैसे साबित कर सकते हैं कि आप सबको बोल सकते हैं, कोई कुछ भी बोले, आप उनको अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो बेस्ट है, क्योंकि आपने फाउंडेशन किया है, आपने दूसरे सब्जेक्ट्स किया है इस जनरेशन ए कॉन्फिडेंट इंग्लिश कोर्स में, तो आप कैसे एक ग्रुप को कन्विंस कर सकते हैं कि आप जो कह रहे हैं वो। बहुत लोग होते हैं जो पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, तो वहाँ पर तो कन्विंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई वकील बनना चाहता है तो वहाँ पे कन्विंसिंग और भी इंपॉर्टेंट है। तो किस तरह से आप ग्रुप डिस्कशन में, किस तरह से आप अपने आप को बेस्ट साबित कर सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट सब्जेक्ट है स्मार्टनेस। इफ यू आर स्मार्ट इनफ देन यू कैन विन एनीथिंग इन लाइफ। सब कुछ है कैसे आप डील कर रहे हैं ज़िंदगी को। ज़िंदगी में हम लोग स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, किताब पढ़ते हैं, इन्फॉर्मेशन लेते हैं, इन्फॉर्मेशन, और आजकल तो सोशल मीडिया इन्फॉर्मेशन से ओवरलोडिंग हो गया है, भर गया है इन्फॉर्मेशन। लेकिन अगर आपके अंदर स्मार्टनेस है तो आपके पास जितना भी इन्फॉर्मेशन है उसी को आप बहुत अच्छी तरह से कन्विंसिंगली किसी को समझा सकते हैं। तो अगर आप इस कोर्स में, जो इस दुनिया का फर्स्ट ऐसा कोर्स है और दुनिया का ग्रेटेस्ट कोर्स इसको हमें बनाना है, अगर आप इस चीज़ में ज्वाइन करना चाहते हैं, और क्योंकि इस चीज़ को हम लोग पहली बार आपके पास ला रहे हैं इस तरीके से, तो हम लोग बहुत ही डिस्काउंटेड रेट्स में हम लोग इसको दे रहे हैं आपको। अगर आप या आप अपने फैमिली मेंबर्स को, या आप अपने घर के स्टूडेंट्स को, या आपके घर के बड़ों को ये चीज़ अगर देना चाहते हैं, तो आपके लिए ये बहुत ही, दिस इज़ एन एक्सीलेंट चांस फॉर यू। सो आई वुड एडवाइस यू, जस्ट गो फॉर इट नाउ। मैं आपको ये सजेशन दूंगा, मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आप जितने जल्दी हो सके, क्योंकि हम लोग बहुत ही लिमिटेड स्टूडेंट्स को लेंगे। और स्टूडेंट्स मतलब क्या? स्टूडेंट्स मतलब वो स्कूल में जाने वाले, कॉलेज में जाने वाले बच्चे नहीं। स्टूडेंट्स माने कोई भी जो सीखना चाहता है, और सीखने का कोई उम्र नहीं होता है। आप 10 साल से 60 साल, 70 साल, आपका जो भी एज रेंज है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि आने वाला कल इसमें कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोलना आपके लिए ज़रूरी ही नहीं, अनिवार्य है। तो मिलते हैं हम लोग रिटन एग्ज़ाम में, ओरल एग्ज़ाम में, और उसके बाद मेनली क्लासेस में। इतना फन होगा क्लास में, इतना हम लोग मज़े से सीखेंगे that you would just enjoy. Okay, pranam.